साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 12 जून को शिमाली केरला जिले में एक रोड शो किया और रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो ये फैसला करने से कासिर हैं कि वो रुकन पार्लियामेंट के तौर पर वायनाड की नुमाइंदगी करें या रायबरेली की। राहुल गांधी ने मुसलसल दूसरी बार वायनाड लोकसभा सीट पर काफी फर्क से कामयाबी हासिल की है और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि नफरत को प्यार से और तकब्बुर को आजिज़ी से शिकस्त दी है। राहुल गांधी ने उम्मीद जाहिर की है कि वायनाड और रायबरेली दोनों उनके फैसले से खुश होंगे। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में लड़ाई आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। मोदी के इस बयान पर कि खुदा ने उन्हें एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है पर सख्त तंज़ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुदा की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिलती। क्या खुदा ने वज़ीर आज़म को मुल्क के बड़े हवाई अड्डों और पावर प्लांट्स को अडानी के हवाले करने की हिदायत दी है? राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे खुदा मुल्क के गरीब लोग हैं। मेरे लिए ये आसान है कि मैं सिर्फ लोगों से बात करता हूं और वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है। वज़ीर आज़म मोदी को अब अपना रवैया बदलना होगा क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम ने उन्हें वाज़ेह पैगाम दे दिया है। दुनिया भर से आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का की जानिब रवाना हो रहे हैं। सऊदी हुक्काम का कहना है कि मंगल तक 15 लाख से ज़ायद गैर मुल्की आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं और ख़ुद सऊदी अरब में रहने वाले लाखों आज़मीन भी उनमें शामिल होंगे जब जुमा को हज का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस साल आज़मीन की तादाद 2023 से भी ज़्यादा होगी। पिछले साल 1.8 मिलियन से ज़ायद आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की थी। फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ व मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन में मकबूज़ा मगरबी किनारे के 4200 फ़लस्तीनी शामिल हैं जो इस माह के अवाइल में मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। इसराइल और हमास के दरमियान 8 माह से जारी जंग की वजह से गज़ा के फ़लस्तीनी इस साल हज के लिए सऊदी अरब नहीं जा सके थे। जुमा के दिन हुज्जाज अरफात के मैदान की तरफ रवाना होंगे, फिर मुज़दलिफ़ा जाएंगे। वहाँ से मिना में शैतान की नुमाइंदगी वाले सुतूनों को अलामती तौर पर संसार किया जाएगा। आज़मीन हज को अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, साबिक़ा गुनाहों से तौबा करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए हज को एक बेहतरीन मौका समझते हैं। निर्मला सीतारमन ने बुध के रोज़ मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना और कॉरपोरेट उमूर का चार्ज संभाल लिया है और वो जल्द ही माली साल 2025 का हतमी बजट पेश करने वाली हैं जो मोदी 3.0 के लिए टोन सेट करने जा रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी, सीतारमन के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और दीगर आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया है। सीतारमन ने कहा कि हुकूमत अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है और 2014 से शुरू की गई रिफॉर्म्स जारी रखी जाएंगी जो हिंदुस्तान के लिए माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और तरक्की की ज़ामिन हैं। वो एनडीए हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को नए सिरे से आगे बढ़ाने और वज़ीर आज़म के विकसित भारत के विजन को यकीनी बनाएंगी। हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर यकीन रखती है। सीतारमन लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा मुकम्मल बजट पेश करके एक रिकॉर्ड कायम करेंगी। माली साल 25 का मुकम्मल बजट अगले माह 18वीं लोकसभा में पेश किए जाने का इम्कान है। सीतारमन पहली खातून रक्षा मंत्री का रिकॉर्ड भी रखती हैं। वो पहली फुल टाइम खातून वज़ीर खाना हैं। उन्होंने लगातार 5 सालाना बजट और एक अबूरी बजट पेश करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये कारनामा अब तक सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई का था। सीतारमन सियासत में आने से पहले बरतानिया में कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा थीं जहां वो अपने शौहर पराकला प्रभाकर के साथ रह रही थीं। सीतारमन का सियासी करियर 2008 में शुरू हुआ जब वो बीजेपी में शामिल हुई। 2003 से 2005 तक वो कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की रुकन भी रह चुकी हैं। टीडीपी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने बुध को चौथी मुद्दत के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। जनसेना के सरबराह और अदाकार पवन कल्याण ने भी नायडू काबिना में वज़ीर के तौर पर हल्फ लिया है।
चंद्र बाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी वज़ीर की हैसियत से हल्फ लिया है। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनके काबिना के साथी अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, दीगर रहनुमा और अहम शख्सियात मौजूद थीं। साबिक़ नायब सदर एम वेंकैया नायडू, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर S अब्दुल नज़ीर ने वज़ीर आला और उज़रा को हल्फ दिलाई। अदाकार दर्शन तुगुदीपा ने 11 जून को रेणुका स्वामी के कत्ल केस में गिरफ्तार होने के बाद अपनी पहली रात जेल में गुजारी। इत्तलात के मुताबिक अदाकार ने जेल में शानदार खाने का लुत्फ़ भी उठाया, उन्हें बिरयानी पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दर्शन काफ़ी परेशान थे और बेहतर महसूस करने के लिए डोलो 650 टैबलेट भी ली थी। रेणुका स्वामी के कत्ल के सिलसिले में दर्शन 6 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। रेणुका स्वामी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने दर्शन की दोस्त और अदाकारा पवित्रा गौड़ा को ऑनलाइन हरासा किया था। पवित्रा गौड़ा उस वक्त मशहूर हुई जब दर्शन के साथ उनकी तस्वीर की एक इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से दर्शन की बीवी विजय लक्ष्मी ने पवित्रा गौड़ा का उनके शौहर के साथ ताल्लुक़ पर सवाल उठाया, जिसके बाद दर्शन के परस्तारों ने पवित्रा से नाराज़गी का इजहार भी किया था। रेणुका स्वामी ने भी मुबैना तौर पर पवित्रा गौड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट पर तबसरा करते हुए उन पर अपने पसंदीदा फिल्म स्टार दर्शन और उनकी बीवी के दरमियान दरार पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया था। पवित्रा का सोशल मीडिया पेज उन्हें फैशन डिज़ाइनर बताता है। वो बेंगलुरु में एक बुटीक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो एक अदाकारा बनने की ख्वाहिश के साथ फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत 5 छोटे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में गैर साइंसी तौर पर तश्कील दिए गए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की तंजीमें नौ करने की तजवीज़ दोबारा पेश की गई है। अगरचे ये मंसूबा माजी में रोक दिया गया था, लेकिन वज़ीर आला सिद्धरामैया की हुकूमत इंतखाबात से पहले BBMP की तश्कील नौ के लिए कोशां है। कर्नाटक के महकमे क़ानून के ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए एक बिल का मसवदा तैयार किया जा रहा है और क़ानून साज असम्बली में पेश करने से पहले काबिना की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है। तवक्को है कि तश्कील नौ नवंबर 2014 में बनी BBMP रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक होंगी। पिछली दफ़ा BJP की शदीद मुखालफत के बाद हुकूमत ने इस मंसूबे को रोक दिया था। कांग्रेस MLA रिजवान अरशद का कहना है कि रियासती हुकूमत एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को नाफिज करने की ख्वाहिशमंद है। BBMP साइंसी तौर पर मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है जो बेंगलुरु जैसे बड़े शहर की देखभाल कर सके। हुकूमत आइंदा चंद दिनों में इस बारे में फ़ैसला करेगी कि शहरी इदारे की तंजीम नौ कैसे की जाए। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। रोज़ाना मंजरनामा में इसी तरह अहम खबरों का मुलाहिज़ा करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।